ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 5 बजे ही अब प्रस्तुत है सजीव फोन पर आधारित हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम संभाला सगले किसान भाई मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूरण भाई के साथ साथ आप सबने आपकी बसंती बहन को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम बसंती बहन, राम राम। राम राम सा पूरण भाई। दोस्तों देखो कार्यक्रम लेना आप हाजिर यहाँ, और आज है मंगलवार, और मंगलवार के दिन पापा किसान भाइयों को चाहे तो कार्यक्रम लेना वहाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम। और देखो आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम को जो आपने विषय है वो है खेत बचाओ अभियान, और एक और विषय है जैविक खेती को बढ़ावा देवा के लिए आपने कई कई योजना चल रही है सा। बिल्कुल सा। और देखो आपना ये कार्यक्रम का आज विशेषज्ञ है डॉक्टर शंकरलाल जी जाट, कार्यवाहक संयुक्त निदेशक कृषि चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सा। तो आपने जो किसान भाई है वह जरूर अणी विषय पर जानकारी लेना चाहेगा तो विकल लिया आप ही आपने जो किसान भाई है बनाना फोन नंबर बता दा। तो आज का अपने कार्यक्रम में फोन करवा का नंबर है 01472 कोड नंबर है, और फोन नंबर है 294020। और अणी नंबर पर अगर फोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 295020। बिल्कुल साथ। देखो किसान भाई या टेलीफोन नंबर पर फोन कर और सीधा अपना विशेषज्ञों में जुड़ सके है। तो राम राम साहब। डॉक्टर साहब राम राम साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपको। धन्यवाद साहब। और देखो आप बात करा कार्यक्रम की शुरुआत में कि खेत बचाओ अभियान कई है सा। बिल्कुल साहब, जैसा कि अपन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, खेत बचाओ अभियान अभी 1 जून से लेकर 30 जून तक अपने पूरे जिले में संचालित किया जाएगा। इसमें जैसे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सहकारिता विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, तो ये सभी डिपार्टमेंट मिलके जैसे वहाँ जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं वहाँ पे जाएंगे सभी जो किसान भाई हैं। क्योंकि अपन अभी वर्तमान में क्या बहुत ज़्यादा अपन खेत की बात करते हैं, तो चाहे फर्टिलाइज़र की बात करें, चाहे पेस्टिसाइड की बात करें, बहुत सारा आवश्यकता से अधिक वो यूज़ कर रहे हैं, जिससे अपना खेत खुद का खराब होता जा रहा है और खेत के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो सरकार का ये है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो अपना खेत को किस तरह से बचाया जाए उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो इन सभी विभागों की, कृषि एवं संबंधित विभागों की जो योजना है, उन योजनाओं की भी किसान भाइयों को
उनको प्रचार प्रसार किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल साथ। तो देखो डॉक्टर साहब आप बात करा कि खेत बचाओ अभियान इसके तहत किसान भाई ने की तरीकों जागरूक कर सके। बिल्कुल साहब, जैसा कि किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि विभिन्न जो स्तर पर जो गोष्ठें भी कृषि विभाग के माध्यम से जो कृषि प्रेक्षक हैं वो आयोजित की जाती हैं। जैसे अभी अपन गर्मी की जुताई करें तो उससे की जो कीट बीमारी है, जो उनके अंडाणु है तो वो नष्ट हो जाएंगे जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी। तो उसके साथ साथ अपन जो देसी अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो भी अपने खेत में डाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग भी अपन इसमें कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जैविक खेती की तरफ रुझान है तो जैविक खेती भी कर सकते हैं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना भी चल रही है हमारी, तो इससे भी जुड़ सकते हैं किसान भाई। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है वो भी अपने ज़िले में चल रही है योजना। तो ये स्थानीय जो कृषि प्रेक्षक है उनके माध्यम से इन PKOI की बात करें, चाहे अपन नेचुरल फार्मिंग की बात करें, तो किसान भाई इनसे जुड़ सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा कि अपना खेत में जो अनावश्यक किसान भाई पेस्टिसाइड डाल रहे हैं या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, और दूसरा मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मिट्टी की पानी की जांच ज़रूर कराएं, और उसके बाद ही अपन ये इन चीज़ों को काम में लेंगे तो अपना खुद की मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपना खेत भी बच जाएगा और अपना खुद भी बच जाएंगे, क्योंकि अपना भी स्वास्थ्य, क्योंकि जो उत्पादन होगा उसमें भी मतलब जो उसका रेजिडुअल इफेक्ट है वो आएगा ही आएगा। तो अच्छा डॉक्टर साहब आप बात करा कि आपने जो किसान है वो अपना खेत को स्वास्थ्य को पतो किसान लगा सके। जैसा कि किसान भाई हैं मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, तो अपना खेत की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सा इसमें किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। तो सबसे पहले जैसे अपना कोई खेत है तो जिग मतलब उसमें घूमते हुए अपने 5-7 जगह से मिट्टी का वो इकट्ठी कर ले, एक तगारी ले लें पावड़े से ऊपर से साफ करके, और फिर उस मिट्टी को अपने जो स्थानीय कृषि प्रेक्षक है उनके माध्यम से भी आप वो कर सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। और जब उसको अच्छी तरह से साफ जगह बिछा के, उनको कपड़ा बिछा के या कोई कट्टा बिछा के उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और जो आधा किलो सैंपल बच जाए, मतलब उसको 3-4 जैसे अपना आमने सामने कट लगा दिए क्रॉस, और आधा किलो सैंपल बच जाए उसको अपन कृषि प्रेक्षक के वहाँ जमा करा सकते हैं। साथ ही आप अगर खुद भी लेके आ सकते हैं, जो चित्तौड़गढ़ लैब है अपने कपासन के अंदर लैब है, तो वहाँ से अपन जांच करवा के उस मिट्टी का सेहत का पता लग जाएगा अपने वर्तमान में अपने खेत की, अपनी मिट्टी की क्या स्थिति है। बात करा अपन साहब किसान की मिट्टी की जांच की बात की थी, तो गर्मी की जुताई को कई महत्व है साहब। बिल्कुल साहब, जैसे अभी किसान भाई वैसे काफ़ी जागरूक हुए, लगातार अपन गोष्ठें भी कर रहे थे, तो गर्मी की जुताई करने से कई सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे पुराने लोग कहते थे, अभी जैसे 9 तपा चल रहा था कि अभी जब गर्मी की जुताई करेंगे तो बहुत सारे जो अपने पहले फसलें बो रखी है उसके अंदर जो कोई कीटाणु है, जीवाणु है, या कोई जो हानिकारक जो उनके अंडे है या उसका प्यूपा अगर पड़े हुए हैं, तो अभी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है, अपन देख पा रहे हैं 45-46 डिग्री तक भी चला गया था अपने, तो सीधे अगर सनलाइट उसके ऊपर जाएगी तो वो जो अंडे है या उसके प्यूपा है वो कीटाणु के नष्ट हो जाएंगे, ताकि अपने उसमें नुकसान नहीं करे, आने वाली फसलों में कोई नुकसान नहीं करें। बिल्कुल सर, देखो पूरन भाई डॉक्टर साहब अपन अति बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपने किसान भाई के लिए भी यह बहुत जरूरी है, और जरूरी है आपने किसान भाई के लिए देखो अपना फोन नंबर भी है, ताकि देखो वैसे तो किसान भाई आपने बहुत जागरूक है, पर तो भी अगर अन्य विषयों संबंधित वर्ण अगर कहीं भी बात करनी है तो एक बार फोन नंबर आप मैंने वापस बताना किसान भाई ना। कोड नंबर है 01472 और फोन नंबर है 294020, और अन्य नंबर पर अगर फोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 01472 295020। तो किसान भाई और बहना जल्दी में जल्दी आप फोन लगाओ, आपके फोन को मैं इंतजार कर रहा हूँ, और आपकी समस्या को समाधान करवा के लिए डॉक्टर शंकर लाल जी जाट आपने साथ है। और खेत बचाओ अभियान यानी कि आपने खेत में अगर कहीं भी समस्या है तो आप ही के लिए आप अपने विशेषज्ञ पामनों बातचीत कर सका सा। बिल्कुल सर। और देखो डॉक्टर साहब आप बात करें खेत बचाओ अभियान, ये अभियान के तहत आपा के जो किसान भाई है वाने की तरीकों आप जागरूक करें और कई विषय न लेन जागरूक। बिल्कुल साहब, जैसा कि अभी 1 जून से 30 जून तक पूरे जिले में अपना अभियान चल रहा है, पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है। वैसे किसान भाइयों को वहाँ जो कृषि प्रेक्षक हैं, जो अन्य जो विभागों के जो कृषि है उनके संबंधित जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो अधिकारी हैं, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो सकते हैं, चाहे अपने सहकारिता विभाग के व्यवस्थापक हो सकते हैं, और तो ये सब लोग वहाँ मिलके जो किसानों की गोष्ठी आयोजित करेंगे, और गोष्ठी में उनका अवेयर किया जाएगा किस तरह से अपने खेत को बचाया जाए, कैसे मिट्टी का नमूना लिया जाए, कैसे मिट्टी की जांच की जाए, कितना इसमें खाद दिया जाए, कितना इसमें पेस्टिसाइड दिया जाए। तो ये एक जागरूकता अभियान है। इसके साथ साथ कृषि एवं जो संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि इन योजनाओं का जो जिनको आवश्यकता है वो अधिक से अधिक इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब आप हम बात करें कि जैसे किसान भाई अपना खेत में जो है खाद यूरिया को अधिक प्रयोग करे है तो कई इमू उत्पादन बढ़ जावे। देखो मेरा किसान भाई से ये आग्रह है कि कई बार भ्रांति हो जाती है ऐसे कि जितने ज़्यादा खाद डालेंगे अपन खेत में उतनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, लेकिन जो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ अगर अपन काम में लेंगे तो वो नुकसान ही होगा, खेत भी अपना खराब हो जाएगा, और साथ साथ उसमें क्या होगा, जैसे वानस्पतिक वृद्धि यूरिया की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो आड़े गिरने वाली समस्या, लॉजिंग वाली वो हो जाएगी, और पैदावार अपन बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन पैदावार बढ़ेगी नहीं, जबकि उससे पैदावार कम हो जाएगी। अच्छा, तो इसके लिए किसान भाई जिसान कि आपने खेत को स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पैदावार भी अच्छी हुए तो कई तरीका को खाद व प्रयोग मिले बस।
बिल्कुल साहब, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं, एक तो अभी जैसे गर्मी की जुताई कर दी, इस पे फिर अच्छा जो अपना गोबर का सड़ा हुआ खाद है वो अभी गर्मी में डाल के उसको गहरी जुताई करके मिला लेना चाहिए। इसके अलावा अपन किसान भाई कई पहले पुराने ज़माने में ये करते थे कि हरी खेती मतलब जो ग्रीन मैन्यूरिंग है वो करते थे, हरी खाद बनाते थे। अब वो जो बिल्कुल इस तरह किसान भाइयों ने छोड़ दिया, मतलब तो वो भी कर सकते हैं अपन। और जब गोबर का अच्छा सड़ा हुआ खाद होगा तो अपने एक तरह से यूरिया डीएपी उससे कम निर्भर रहना पड़ेगा और इसमें आवश्यकता से अधिक नहीं डालें खेत में। अच्छा डॉक्टर साहब, यह जो हरी खाद है यह कई है सर? हरी खाद जैसे अपन पुराने लोग, चाहे अपन सनई है, चाहे ढेंचा है, चाहे अपन अगर चमड़ा भी कई सारे किसान भी कर देते हैं, मूंग भी कर देते हैं, तो इनको पहले बुआई कर दी, फिर अपन लगभग 2-2.5 महीने के आसपास जब फसल हो जाती है तो उसको फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से उसी में जोत दिया जाता है, ताकि वो जो फसल अंदर जब बारिश के टाइम सड़ जाएगी और वो अच्छा अपना खाद हो जाएगा, ताकि अन्य जो अपन वैसे बिना उसके कर्म कर रहे थे, बिना खाद डाल रहे थे, तो जहाँ अगर गोबर खाद नहीं भी डाल रहे तो भी अपन हरी खाद डालकर इससे भी अच्छी पैदावार आने वाली फसलों में ले सकते हैं अपन, और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आम किसान है वो हरित खाद की तरीकों तैयार कर सकते? हरी खाद का वही जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे अपन खरीफ में बुआई कर दें, हरी खाद हमेशा वैसे खरीफ के समय में की जाती है। तो जैसे ढेंचा लगा दिया अपन ने, चाहे सनई लगा दी, चाहे अपन ने गंवार लगा दिया, चाहे चमड़ा लगा दिया, उड़द मूंग भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो इनको अपन जैसे 50 से 60 दिन की जब फसल हो जाती है, जब फूल आने की अवस्था हो जाती है, तो उस समय इनको मिट्टी पलटने वाले हल से जोत देना चाहिए, ताकि उसके ऊपर क्या होगा कि जब 1-आध महीना और बारिश अगर ऊपर गिरेगी तो अंदर जो पत्तियाँ हैं, चाहे उसका तना है, वो सारा दब जाएगा ज़मीन में, वो सड़ जाएगा, तो वो आपकी एक तरह से हरी खाद तैयार हो गई आप। अच्छा, विभाग द्वारा भी कई अनुदान है पे या कोई प्रशिक्षण प्राप्त मिल सके? बिल्कुल, जैसे हरी खाद की अपन बात करें तो कई बार हमने जिले में ढेंचा के मिनी किट दिए थे, इस बार भी अभी ढेंचा के मिनी किट प्राप्त होने वाले हैं। तो अपने जो स्थानीय कृषि परीक्षक है उनके माध्यम से इन ढेंचा को प्राप्त कर सकते हैं और वो हरी खाद बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। और जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो कृषि विभाग के चाहे जो ग्राम पंचायत स्तरीय जो वर्तमान में महिला प्रशिक्षण हर ग्राम पंचायत लेवल पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जैसे भी ये 1 जून से 30 जून तक अपना खेत बचाव वाली गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रशिक्षण होता है तो इसमें ज़रूर इस तरह की जो चाहे ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करें, चाहे जैविक खेती की बात करें, सभी तरह के जो एक समन्वित कृषि प्रणाली है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा, जो खेत बचाओ अभियान जो चल रही है मानो किसान भाई के लिए, तो इनमें की तरीका के किसान जो है भाग ले सके हैं? कोई भी किसान भाई इसमें मैंने जैसा कि बताया कि एक तो अपन खेत को किस तरह से बचाया जाए उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ साथ जो कृषि एवं उनके संबंधित विभागों की जो योजना चल रही है उनको भी किस तरह से उनका आवेदन करें, किस तरह से उनका लाभ ले सकते हैं, उनका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा साथ साथ। तो सभी किसान, कोई भी जो किसान होना आवश्यक है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है, सभी किसान भाई इसमें भाग ले सकते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो किसान है अपना जो खेत को स्वास्थ्य है नेचुरल फार्मिंग करन भी सुधार सके है, तो यह नेचुरल फार्मिंग है कही? बिल्कुल साहब, जैसे कि अपने ज़िले में अभी हमने गत वर्ष लगभग 1250 किसान हमने जुड़े थे इस योजना से, और इस बार टारगेट प्राप्त होंगे तो 250 किसानों का हमने समूह बना रखा है। इसके ऊपर हम इनको जो एक काढ़ा यूनिट भी इनको बना के दी थी, उसके ऊपर हमने सरकार की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये अनुदान भी दिया था। और जो एक जैविक खेती मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना PKY भी चल रही है, इसके तहत भी अपने जिले में किसान भाई जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो स्थानीय अपने कृषि परीक्षक हैं उनसे आप संपर्क करें और इन योजनाओं से जरूर जुड़ें, ताकि आप नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती या जैविक खेती से आप जुड़ सकते हो और जो सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उसका भी फायदा ले सकते हैं आप। बिल्कुल साहब, देखो प्राकृतिक जो खेती है वहाँ के लिए भी विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जावा है? बिल्कुल साहब, जैविक खेती के ऊपर भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। नेचुरल फार्मिंग में भी जो प्राकृतिक खेती है उसके ऊपर भी जो कृषक सखियां भी हमने यहाँ जिला स्तर से कृषक सखियों को ट्रेन करके भेजा है, ताकि जो ग्रुप बने हुए हैं तो वहाँ पे वो कृषक सखियों के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वो उनको जो हमने ट्रेनिंग दी वो नीचे लेवल पे उनको ज्ञान मतलब जो भी जब इस तरह की गोष्ठी होती है उसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है। जो स्थानीय कृषि परीक्षक हैं वो भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा, जैविक खेती के जो कोई एक्सपर्ट हैं, तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हो गए, TC के वैज्ञानिक हो गए, जो स्थानीय जो कृषि अधिकारी हैं वो भी उसमें जाकर भाग लेते हैं और इन योजनाओं का मतलब बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। अच्छा, प्राकृतिक खेती पे सरकार द्वारा कई अनुदान दी है? बिल्कुल, जो 250 का जो समूह बनाया था उनको प्रत्येक किसान भाई को 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया है, ताकि उसे मोटिवेट हो सकें और अन्य किसान भी इसका लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई आप जुड़े हैं, राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ सा आपको? मैं नारायणी देवी बोल रही हूँ, सारना से, गंगापुर के पास में। हाँ नारायण जी, कई सवाल है सा आपको? अरे मेरे काचरा बाहर रखा है, उसके ऊपर फफूंद बहुत आ रही है, बैंगन बाहर रखा है और भिंडी बाहर की है। अच्छा नारायण देवी जी, आपको जो उत्तर है वो दे रहा है विशेषज्ञ। बिल्कुल साहब, आप इनमें देखो जटे फफूंद लाग रही है तो फफूंद के लिए आप किसी भी सिस्टमिक जो अपने फफूंद नाशी आवे, चाहे आप कार्बोडाजिम की बात करा या आपके जो भी जो नज़दीकी जो खाद बीज की जो दुकान है, चाहे ग्राम सहकार समिति है, वहाँ ये मिल जाएगा। और जो स्थानीय अपने जो साथी जी हैं कृषि परीक्षक,
उनसे भी संपर्क करके आप उनसे दवाई लिखवा लें, पर्ची आप, और उन जो दुकान पे हैं उस पर जाके मैंने बताया जैसे कार्बोनाजिम वगैरह है, अगर कोई कीट लग रहा है, जैसे बैंगन में हम बात करें वो फल के अंदर छेद हो रहे होंगे या तना हुए कटाई हो रहे होंगे, उसके लिए भी अपन जैसे प्रोपेनोफॉस है या साइपरमेथ्रिन प्रोपेनोफॉस है, इनका अपन स्प्रे कर सकते हैं और उसको बचाया जा सकता है। तो नारायणी देवी जी देखो आप मका कार्यक्रम में फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और अब देखो बात करा आपा का मौसम है बाणु ई टाइम गर्मी को, तो गर्मी के बाद देखो बरसात को मौसम भी शुरू हुई, तो देखो आपा ई टाइम बात करा जल संरक्षण किसान करा, डॉक्टर साहब बताओ। हाँ देखो किसान भाइयों से मेरा ये रहेगा कि एक तो अपन जैसा कि बताया मिट्टी पलटने वाला हल से गहरी जुताई करनी चाहिए, तो जब बारिश होगी तो वो बारिश का पानी सीधे अपने खेत में जाएगा, बहकर बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा अपन जैसे फार्म पॉइंट जो अपन सरकार की योजना चल रही है, तो किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे ऊपर जो कच्चा फार्म पॉइंट 2 तरह के होते हैं, तो कच्चा होता है जैसे अपन 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, तो इसके ऊपर भी सरकार द्वारा भी जो सामान्य किसान है उनको 63,500 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। और जो अगर प्लास्टिक लाइनिंग वाला भी अपन बनाएंगे तो जो सामान्य किसान है उनको अपन 1,20,000 अनुदान दे रहे हैं। और जो लघु सीमांत किसान अगर हैं, छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो किसान भाई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक लाइनिंग वाला अगर लघु सीमांत किसान भाई अगर कर रहे हैं तो 1,35,000 तक अनुदान है। और अपने जिले में कई सारे किसान भाइयों ने कई बार 64 फार्म पॉइंट बनाए थे, और उनका अभी रबी के अंदर जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी तो 10-10 बीघे तक किसान भाइयों ने उसको फार्म पॉइंट के पानी से जो वर्षा का जो पानी था उसका उपयोग लेके अच्छी फसलें ली है। मतलब इसके अलावा जैसे फुहारा सिंचाई भी अपन काम में ले सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई भी काम में ले सकते हैं। तो ऐसे अपन पानी को अपना जैसे कहता है ना भी अपना पानी अपना खेत, तो इस तरह से अपन जैसे मेड़बंदी कर दी छोटी छोटी, या फार्म पॉइंट बना दिया, या जो सॉक पिट बना दिए, तो अपना खेत का पानी बाहर बह के नहीं जाए, ताकि खाद भी बाहर नहीं जाएगा और पानी भी अपना बचत होगी, जमीन के अंदर जाएगा। बिल्कुल साथ देखो जल संरक्षण के लिए विभाग भी जो है कहीं न कहीं योजना चला रखी है, कई मतलब प्रयास किया जाए। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने बताया भी फार्म पॉइंट जो अपने योजना होगी इसके हो गई, चाहे अपन फुहारा की बात करें, चाहे पाइपलाइन की बात करें, बूंद बूंद सिंचाई की बात करें, चाहे अपन मिनी फुहारा की बात करें, तो सरकार की कई सारी योजना है। तो किसान भाई इनके आवेदन अपन राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। चाहे मल्चिंग भी अपन बात करें, मल्चिंग भी लगाकर पानी की बचत की जा सकती है। तो सरकार की कई सारी योजना चल रही है, तो आप इनका जो कृषि विभाग, उद्यान विभाग, इनसे सब जुड़ें और इन योजनाओं का आप लाभ लें। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब देखो या तो बात भी आप जल संरक्षण की, अब बात करें आप देखो खरीफ का मौसम की जो है तैयारी किसान भाई की तरीकों करा सा। बिल्कुल साहब, जैसे एक तो अभी किसान भाई खेत में जुताई कर ले में, और अपना जो आधान की व्यवस्था की अपन बात कर रहे थे, चाहे अपन खाद की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें, तो जो अपन को पता है भी किस खेत में क्या बोना है, उस हिसाब से योजना बनाकर अपन समय रहते हुए खरीद लेवें, ताकि अपन को अनावश्यक बाद में परेशान नहीं होना पड़े, और समय रहते उसको बुआई भी हो जाएगी। तो किसान भाई खेत की तैयारी कर लेवें और आधान की व्यवस्था समय रहते कर लेवें। बिल्कुल सर। और अब देखो बात करें आप बीज की, तो उन्नत बीज जो है किसान भाई कटु प्राप्त करे या किसान तैयार करे सर? बिल्कुल साहब, किसान भाई जो बीज की बात करें तो जो अपने नज़दीकी ग्राम सहकारी समिति है, चाहे जो अपने निजी विक्रेता हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपना RSC हो गया, राजस्थान राज्य बीज निगम हो गया, राष्ट्रीय बीज निगम हो गया, वहाँ से उन्नत बीज प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई अपने स्तर पे भी जो अगर जो संकर किस्में हैं उनका तो अपन को हर साल नया बीज लेना पड़ेगा, लेकिन जो कंपोजिट फसलें हैं उनका अपन किसान भाई अपने स्तर पे भी घर से भी बीज खुद ही तैयार कर सकते हैं और उनका अगले साल बुआई कर सकते हैं। अच्छा, उन्नत बीज के लिए जी टाइम किसान भाई खरीदे ना, वी टाइम कई सावधानी रखा। देखो किसान भाई से मेरा ये आग्रह है कि कहीं से अपन चाहे समिति से ले रहे हो, चाहे अपन निजी विक्रेताओं से कोई बीज खरीद रहे हो, तो एक तो अपन को उसका पक्का बिल अवश्य लेवें, और उसका जो पक्का बिल अगर आप लेवें उसमें पूरा विवरण लिखवाएं, ताकि अपन को सही पता रहे कि ये बीज का कहीं अगर बाद में कभी शिकायत आती है, अंकुरण नहीं हो रहा है या पैदावार सही नहीं आ रही है, तो अपन इसकी कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। उसका अपन अगर पक्का बिल नहीं होगा तो अपन फिर दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई आप जुड़े हैं, राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सा आपको? नारायण लाल गुजर बोलो सा, कंताड़ू। हाँ नारायण जी, कई सवाल सा आपको? डॉक्टर साहब ने, शंकर लाल जी ने, जो भी प्रोग्राम होने होने सबने हमारी तरफ राम राम। राम राम सा। मतलब मैं फुहारा की फाइल लगाना चाहूँ, अफीम भिजवाने वो बारीक फुहारो आवे जी, तो वहाँ की फाइल बाणु लगा सका? बिल्कुल बाणु आप लगा सको। जो अपने ई मित्र है, ई मित्र का माध्यम हो, जैसे आपने 10 तारीख को पट्टो है, लेकिन आपने कम 2 बीघा मतलब 0.20 हेक्टर में आपने लगाना पेड़ी आवेदन कर दे कि जो इसके साथ लहसुन भी बो सको या अन्य कोई साग सब्जी फसली बो सको, तो वो आप जमीन की नकल है, मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट है, और जी कंपनी को आप लगा चाह रहे अभी को कोटेशन, और ये आप ई मित्र पे ऑनलाइन कर दो ताकि आपको प्राथमिकता में आपको नंबर आ जाए। दोस्तों देखो कार्यक्रम में आप फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और आपा शंकरलाल जी बात कर रहे हैं कि उन्नत बीज की,
तो उन्नत बीज खरीदते टाइम भी अपन ने सावधानी रखनी है और बीज की जो बुआई करा वी टाइम अपन कई सावधानी रखनी। बिल्कुल साहब, जैसे अपन बुआई अपन कर रहे हैं वैसे तो किसान भाई अब सामान्यतः कई बार पहले तो छिड़कते थे अपन वो, अब तो ज्यादातर सभी किसान भाई लगभग अपने सीड ड्रिल से बुआई करते हैं। तो बुआई करते समय भी एक तो कई बार क्या होता है कि जैसे बीज अपन ने कोई भी, जैसे सोयाबीन की अगर खरीफ की बात करें तो सोयाबीन की अपन जब खोलते हैं कट्टा कोई भी, तो उसमें क्या जैसे पाउच आ जाता है जो कीटनाशी है चाहे फफूंदनाशी है, तो उसका किसान भाई क्या करते हैं उसको निकाल के बाहर डोले के या पाली पे फेंक देते हैं और उसको बीजोपचार नहीं करते हैं, उसको उस बीज में मिलाना चाहिए जबकि मिलाते नहीं वो। तो बाद में आने वाले टाइम जब बुआई करते हैं तो कई सारे कीट बीमारी को प्रकोप उसमें ज़्यादा रहता है। तो एक तो ये प्रचलन सामान्यतः यही देखा गया है, किसान भाई कोई भी अगर उसमें कट्टा खोल रहे हैं अपन और अगर दवाई का पाउच निकलता है तो उसको कहीं फेंके नहीं, उसको बीजों में मिलावें और उसके बाद ही बुआई करें ताकि अपन को अनावश्यक जो कीट बीमारी का जो ज़्यादा प्रकोप होगा उससे कई दिनों तक एक तरह से वो कवच का काम करेगी और अपन को 10 से 15, 20 दिन, 25 दिन तक उसको बचाए रखेगी। मतलब तो बीजोपचार करके ही बुआई होना चाहिए। तो खरीफ की अगर अपन अच्छी बुआई करनी है तो देखो अपन ने सावधानी भी बरतनी है। और बात करें अपन डॉक्टर साहब के वर्मी कंपोस्ट जो है वहाँ को कई महत्व है साहब ने खेती। बिल्कुल, जो किसान भाई अपन जैसे बात करें जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसको अपन अल्टरनेट की खाद अपन को देना है। तो अपन कई बार किसान भाई जब गोबर की खाद डालते हैं वो सड़ी हुई नहीं होती है तो लाभ की बजाय नुकसानदायी भी हो जाता है। भाई उसमें जब दीमक की समस्या हो जाती है, दूसरे कीट बीमारी मतलब कीट वगैरह भी लग जाते हैं। तो अपन अगर इसको गोबर देसी खाद जो है गोबर को अपन इसको वर्मी कंपोस्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका अपन काम में लेंगे तो क्यारे बना दिया या अपन वो कर दिया, आगे अपन ब्रॉडकास्टिंग कर दी या फिर आगे छांट के फिर निराई गुड़ाई कर दी, तो ये इसकी एक जो क्षमता है वो अच्छी मतलब बढ़ जाएगी और जो अपन गोबर के मुकाबले इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाएगी और ये पैदावार के लिए भी अच्छा फायदेमंद रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, इन्हें बढ़ावा के लिए आपके सरकार की कई योजना है। जैसे मैंने बताया आपको, एक तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके से भी आप जुड़ सकते हैं किसान भाई, उससे भी सरकार की तरफ से 5,000 तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है उससे भी उसके माध्यम से भी किसान भाई विभाग से जुड़ सकते हैं, उसमें भी अनुदान दिया जा रहा है। तो इन जो स्थानीय अपन कृषि पर्यवेक्षक हैं उनके माध्यम से संपर्क करें और इन जैसे PKY हो गई चाहे अपन प्राकृतिक खेती हो गई तो इन योजनाओं का आप लाभ लेवें और जैविक खेती को और खुद कम से कम मेरा ये आग्रह रहेगा सभी किसान भाइयों से कम मेरे कहने पर 1 बीघा अपने घर पे खाएं उतनी तो 1 बीघा ऐसा खेत रखो जिसमें कोई दवाई नहीं डालें, कोई खाद नहीं डालें। इनकी भारत सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार की तरफ से कई सारी योजना चल रही है। तो किसान भाइयों को धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ना पड़ेगा ताकि अपना खुद का मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, अपना खेत भी बचे, अपन खुद बचें और जो हैं अपने रिश्तेदार हैं चाहे और भी जो अपने लोग बाग हैं जो अपने यहाँ से जो उत्पादन हो रहा है उससे अपन उन लोगों को बचा पाएँ। मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, किसानों ने आप कई कहना चाहोगा खेत बचाओ अभियान के बारे में? मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा, जहाँ भी अपने पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इस तरह की जो किसान गोष्ठियाँ जो आयोजित की जाएगी 30 जून पहले उनमें आप अवश्य भाग लेवें और जो अधिकारियों द्वारा जो वहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा, अलग अलग विभाग के अधिकारी आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट आएंगे, तो वो आपको जो जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, कैसे अपने खेत को बचाया जाए, कैसे अपनी मिट्टी का सेहत बनाए रहें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आप उसमें अवश्य भाग लेवें और इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेवें ताकि आपका खुद का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, अपने खेत का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और अपनी योजनाओं का भी अपन लाभ लेकर अपनी आय में भी सुदृढ़ कर सके, बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब आप इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दी दी और जरूर किसान भाई भी ध्यान रखेगा कि जैविक खेती अपनाएगा और जो भी योजना सरकार द्वारा चल रही है वहाँ को लाभ लेगा। और देखो डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। पूरन भाई देखो अब आपने किसान भाई के इतनी बढ़िया जानकारी दी है डॉक्टर शंकर लाल जाट जी। बिल्कुल साहब, और कार्यक्रम में देखो अब बात करा पा आज का मंडी भाव की, तो आज निम्बाड़ा मंडी का भाव रहा है गेहूं का 2,417, 2,701, मक्का पीले का भाव रहा 1,778, 2,031 और चना का भाव रहा है 5,200, 5,650 रुपये। और इसके साथ ही निम्बाड़ा मंडी में सरसों को भाव जो है न्यूनतम 6,770 रुपया और उच्चतम जो है 7,575 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब। और इसके साथ ही बात करा मूंगफली की, तो मूंगफली को भाव जो है निम्बाड़ा मंडी में 6,500 न्यूनतम और 9,200 रुपया उच्चतम। और लहसुन का भाव रहा देखो 5,000, 17,500 रुपया। इसब गोल का भाव रहा 10,500, 20,477 रुपया। तो देखो ये तो भैया आज का मंडी भाव। और आज का मौसम की आप बात करें किसान भाई, तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 84%, हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके साथ ही काल का मौसम को अनुमान लगावा तो काल को अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री और नमी 86% और काल हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब रहने की संभावना है। बिल्कुल साहब। और देखो अब अपना कार्यक्रम को वीडियो टाइम पूरा तो लेवा इज्जत आप सब लोगों ने माइक दे के रूम घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी,
सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।